हाय देयर, ये MGT 503 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का 16th लेसन है। इसमें थोड़ा सा रिकैप भी है सेशन नंबर 15 का। सो रैशनल डिसीजन मेकिंग में क्या होता है कि डिसीजन जो है ऑप्टिमल डिसीजन पॉसिबल होता है, यानी कि बेटर से बेटर डिसीजन पॉसिबल होता है। और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जितनी भी होती है, यानी कि रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो अवेलेबल होती है। और जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, वो अंडरस्टैंडेबल होती है, ऐसी होती है जो कि समझ में भी आ रही होती है। और अल्टरनेटिव जितने भी होते हैं वो इन नॉलेज होते हैं, और जितने भी पॉसिबल आउटकम होते हैं वो भी इन नॉलेज होते हैं। सो रैशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में क्या होता है कि सबसे पहले प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाता है कि प्रॉब्लम क्या है, इन्फॉर्मेशन को जमा किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है और असेस किया जाता है, एग्जामिनेशन की जाती है अल्टरनेटिव्स की, और उसके बाद चूज कर लिया जाता है कोर्स ऑफ एक्शन को। सो इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग के जो स्टेप्स हैं उनको एक एक करके देखते हैं। सो सबसे पहले क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है प्रॉब्लम को, कि प्रॉब्लम क्या है। यानी कि इस प्रॉब्लम के अंदर क्या होता है कि करंट स्टेट ऑफ अस, हमारी जो करंट स्टेट है वो क्या है और कहाँ हम जाना चाहते हैं। अभी हम कहाँ हैं और हम कहाँ जाना चाहते हैं, तो दरमियान में एक गैप है, तो जाहिर बात है उस गैप को फिल करना है। सो यही प्रॉब्लम है कि वो जो गैप आ रहा है एक तरह से, जहाँ हम जाना चाहते हैं और जहाँ हम हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। सो कैटेगराइज किया जाता है कि प्रॉब्लम और नॉन प्रॉब्लम को डायग्नोज किया जाता है कि कॉजेज क्या हैं और कॉजेज जो है वो जेन्युइन भी है या नहीं। और उसके बाद है जनरेट अल्टरनेटिव सोल्यूशन। अल्टरनेटिव सोल्यूशन को जनरेट करने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाती है बगैर किसी किस्म के क्रिटिसिज्म के लिए, ताकि डेवलप किया जाए अल्टरनेटिव को। गैदर करते हैं हम इंफॉर्मेशन को। उसके बाद जो है क्या किया जाता है कि इवेल्यूएट किया जाता है, चूज किया जाता है एक अल्टरनेटिव को। हमें इवेल्युएट करना होता है, एग्जामिनेशन करना होता है, चूज करना होता है अल्टरनेटिव में से, डिफरेंट अल्टरनेटिव में से कि कौन सा बेटर है। और उसके लिए हम देखते हैं कॉस्ट को, देखते हैं क्वालिटी को, देखते हैं फिजिबिलिटी को, देखते हैं स्पीड को, देखते हैं एथिक्स को, देखते हैं और उसके अलावा एक्सेप्टेबिलिटी को। सो उसके बाद है फिर इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटर। अब ये जो स्टेप है इसमें क्या होता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, यानी कि डिसीजन टेकिंग होती है। डिसीजन जो है वो एक्शन के अंदर जो है वो जारी बात है डिसीजन इनटू एक्शन होता है। और उसके अलावा मॉनिटर भी इसके अंदर किया जाता है। इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद मॉनिटरिंग होती है। जब इम्प्लीमेंटेशन हो गई तो फिर मॉनिटरिंग। सो रैशनल डिसीजन मेकिंग को यहाँ पे दोबारा दिखाया जा रहा है आपके सामने। और अब यहाँ पे जो स्टेप्स हैं रैशनल डिसीजन मेकिंग के, उनको थोड़ा खोला गया है। सो पहले में क्या होता है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया गया कि भाई प्रॉब्लम है क्या, और उसके बाद अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस जो है, ऑप्शंस जो है, उनको जनरेट किया गया, ब्रेनस्टॉर्मिंग वगैरह की गई। और उसके बाद इवेल्युएट किया गया अल्टरनेटिव्स को कि कौन सा बेटर है, और फिर एक अल्टरनेटिव को चूज कर लिया गया। और फिर उसके बाद इंप्लीमेंट किया गया, यानी कि डिसीजन टेकिंग हुई। और उसके बाद फिर मॉनिटरिंग की गई। और फिर जब ये सब हो गया तो उसके बाद इवेल्युएशन भी की गई, एग्जामिनेशन की गई, डिसीजन इफेक्टिवनेस की देखा गया कि डिसीजन किस हद तक इफेक्टिव है। नाउ द नेचर ऑफ द मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स की टाइप्स, प्रॉब्लम एक तरह की नहीं होती, कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। सो पहली है क्राइसिस प्रॉब्लम। क्राइसिस प्रॉब्लम क्या होती है, एक सीरियस प्रॉब्लम होती है और उसके लिए फौरी जो है वो एक्शन रिक्वायर होता है। और उसके अलावा नॉन क्राइसिस प्रॉब्लम होती है, इसको भी जारी बात है सॉल्व करना होता है, लेकिन जारी बात है इसमें इतना ज़्यादा जल्दी एक्शन रिक्वायर्ड नहीं होता, और इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है ना भी हो। और उसके बाद आई थी फिर अपॉर्चुनिटी प्रॉब्लम। अब अपॉर्चुनिटी प्रॉब्लम जो होती है ये एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जो कि प्रॉब्लम भी होती है लेकिन साथ में इसमें अपॉर्चुनिटी भी होती है। जैसे कि सपोज सर्दियां आ रही हैं तो जारी बात है सर्दियां आने से कई सारी प्रॉब्लम भी है, लेकिन ये भी है कि जारी बात है कौन सी प्रोडक्ट जो है वो सर्दियों के अंदर हमने लॉन्च करनी है, तो इससे एक अपॉर्चुनिटी है। सर्दियां आएंगी तो जारी बात है सर्दियों की जो प्रोडक्ट है उसको लॉन्च किया जाएगा, तो जारी बात है वो एक अपॉर्चुनिटी होती है। सो अब है डिसीशंस की टाइप्स, डिसीजन मेकिंग सिचुएशन। डिसीजन भी एक तरह के नहीं होते, प्रोग्राम डिसीजन होते हैं। प्रोग्राम डिसीजन रेपिटेटिव डिसीजन होते हैं, ये रूटीन वाले डिसीजन होते हैं, ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। सो मैनेजर जो है वो डिसीजन लेते हैं। ऐसा डिसीजन होता है जो कि मैनेजर ने इससे पहले कई बार लिया होता है, इस तरह के डिसीजन होते हैं ये। और रूल्स और गाइडलाइन पहले से मौजूद होती है जिनको फॉलो करना होता है। सो इसकी अगर एग्जाम्पल ली जाए तो जैसे कि ऑफिस सप्लाई को दोबारा ऑर्डर करना है, रीऑर्डर करना है। अब हर महीने ऑफिस सप्लाई आती है, तो जाहिर बात है अगर दोबारा ऑर्डर रीऑर्डर करना है तो पता है मैनेजर को कि उसने क्या करना है। इसके मुकाबले में नॉन प्रोग्राम डिसीजन होते हैं। अब ये जो डिसीजन होते हैं ये ऐसे डिसीजन होते हैं, जाहिर बात है अनयूजुअल किस्म की सिचुएशन आ गई, कोई नई सिचुएशन आ गई, ऐसी चीज आ गई जो कि पहले कभी जाहिर बात है ऐसी सिचुएशन से वास्ता नहीं पड़ा है। सो जाहिर बात है इसमें पहले से कोई रूल वगैरह मौजूद नहीं होता। इसमें डिसीजन जो लिए जाते हैं इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस करता है, वो मैनेजर की अपनी इंट्यूशन होती है, जजमेंट होती है। फॉर एग्जांपल इसकी बड़ी एक कॉमन एग्जांपल अगर हम लें तो एक नई टेक्नोलॉजी आई है तो फर्म को क्या नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, तो ये नॉन प्रोग्राम डिसीजन है।
तो ये हुआ लेसन नंबर 16। अब अगर आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, और इस स्लाइड को आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिंक ना मिले उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।